वो धूपों में तपती जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की जीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बयाबां के सीनों पे सजदे, अलालत में सजदे। वनुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मास्टर फैयाज अहमद, इस्लामिया स्कूल नूरिया हुसैनपुर, ज़िला पीलीभीत, यूपी। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वक्त 12 रबीउल अव्वल यानी कि ईद मिलादुन नबी का मौका चल रहा है, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। हम मुसलमान हैं, दीन इस्लाम को मानने वाले हैं। इस्लाम का दूसरा नाम दीन तहर है, यानी कि पाकी, सफाई। इस्लाम में सफाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि सफाई को ईमान का आधा हिस्सा बताया गया है। हमारे आलिमों ने हमें बताया है, यदि रास्ते में कोई गंदगी पड़ी हुई है, कोई गंदी चीज़ पड़ी हुई है और जो लोगों के लिए रुकावट का काम कर रही है, उस गंदी चीज़ को उस रास्ते से हटा दीजिए, उस रास्ते को साफ कर दीजिए। यही रास्ता कल आपके लिए जन्नत के रास्ते की जमानत बनेगा। किसकी जमानत बनेगा? जन्नत के रास्ते की जमानत बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो इस दीन को लाने वाले हैं, इस दीन को लाने वाले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो उनकी पैदाइश के मौके पर क्यों ना हो, जो हमारे दीन का इतना अहम हिस्सा सफाई है, सफाई करें। उनकी पैदाइश के मौके पर हम सफाई करें और सफाई करके समाज के लिए मैसेज दें, ये संदेश दें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर जो दीन का अहम हिस्सा सफाई है, वो हमको काम करना चाहिए। जुलूस तो निकलते ही हैं, हम जुलूस में जाते ही हैं, अपने घर को तो हम सजाते ही हैं। क्यों ना हम इस मौके पर अपने गली मोहल्ले में, अपने घर की, अपने स्कूल की सफाई करके इस ईद मिलादुन नबी को मनाएं। तो इस मौके पर मैंने हमारे कस्बा नूरिया हुसैनपुर की एक मस्जिद को चुना है। आज हमें उसकी सफाई करनी है। फाइनली हमने सफाई के लिए जिस मस्जिद को चुना था वो ये हमारी मस्जिद है। ये मस्जिद बलीम वाली, मोहल्ला भीतर गांव, मियाँ खां। इस मस्जिद को चॉइस करने की एक वजह भी रही है मेरी। वैसे तो मस्जिद सभी अल्लाह का घर होते हैं, सभी बराबर का दर्जा होता है सभी मस्जिदों का। इस मस्जिद में मेरा बचपना गुजरा है। मैंने इस मस्जिद के जो इमाम साहब हैं हाफिज़ बसारुद्दीन साहब, मेरे बहुत ही अजीम उस्ताद हैं। हम 6 बहन भाइयों में से हम 5 बहन भाइयों ने आपसे कुरान शरीफ की तालीम हासिल की है। अल्लाह का बहुत बड़ा रहम करम है, तो आपका एहसान है। ये कौन है हाफिज़ बसारुद्दीन?
मैं आज थोड़ा इनकी ज़िंदगी पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ, थोड़ा रोशनी डालना चाहता हूँ। ये हाफिज़ बसारुद्दीन, इन्होंने अपनी तालीम एक बहुत ही अजीम नूरिया हुसैनपुर कस्बे के एक बहुत ही अजीम उस्ताद, बड़े हाफिज़ी जिनका कि असली नाम था मोहम्मद हुसैन, उनसे इन्होंने तालीम हासिल की थी। और ये हाफिज़ बसारुद्दीन का घराना एक इल्म का घराना है। इन्होंने दीन की बहुत ही सच्ची सेवा की है। आज वर्तमान समय में आपके एक बेटे मौलाना जनाब रईसुद्दीन नूरी, जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े लड़कियों के मदरसा गुलशन फातिमा के प्रिंसिपल हैं, आपके एक पोते अहमद रजा जो हाफिज़ कुरान हैं, आपके दूसरे पोते मोहम्मद सनाबिल रजा जो हाफिज़ कुरान हैं, और आपके तीसरे पोते मोहम्मद सम तबरेज़ वो मौलाना हैं। तो इस आधुनिक दौर में मैं समझता हूँ दीन के लिए किसी ने भी अपने घर में एक दीन का इतना बड़ा काम हो सकता है ज़िला पीलीभीत के अंदर किसी ने नहीं किया है जो आपने किया है। और आपका पूरा घर दीन का काम कर रहा है, और हम लोग आप पे हमेशा एहसानमंद रहेंगे कि आपने दीन के लिए इतना काम किया है। मैं अब इमाम साहब से, जो मेरे अजीम उस्ताद हैं, मैं इस मस्जिद के बारे में और आपके बारे में कुछ थोड़ा पूछना चाहता हूँ। अब जो आपको इमाम साहब इस मस्जिद में इमामत करते हुए कितना समय हो गया? इमामत करते हुए मुझे 1976 जी 23 जुलाई 1976 दिन जुमा। मैंने स्टार्ट जी जी, इमाम साहब बता रहे हैं कि 23 जुलाई 1976, 24 और 23 47 साल हो गए आपको इमामत करते हुए। तो ज़िला पीलीभीत के अंदर लगातार जो हयात में इमाम कोई ऐसा है जिसने आपकी जानकारी में इतनी लंबी इमामत की हो? ये भी आज के दौर में एक रिकॉर्ड है, लगातार 47 साल तक एक ही मस्जिद में और वो इमाम साहब हयात हों कि कोई भी इमाम नहीं है। अच्छा ये बताइए इमाम साहब, आपने लगातार एक ही मुसल्ले पर खड़े होकर कितनी साल लगातार यहाँ कुरान शरीफ सुनाया है या सुना है? कुरान शरीफ तो मैंने 2-3 महीना में तो बाहर सुनाई थी। जी जी 72 में 73 में जी जी फिर मैंने जब से इमामत शुरू की जी तो मैं लगातार सुनाता रहा। बीच में साथ कहीं कहीं चला गया हूँ, चली जाऊँ जाने से चला गया था, फिर अभी दिल्ली भी चला गया था, डबल सुनाई दिया जी और वैसे लगातार सुनाते रहा हूँ। अब तो 2-3 साल से ये बच्चे- समाज तो चली रहे। हाँ, बच्चे जो उनका जो है शायद जी जी सुनाया उनको बीच में और एक आदमी समाज की जैसे हाफिज आप जी जी हामिद हुसैन अंसारी जी, जी। समाज में बोलते थे। जी जी। वैसे भी सुनाते ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ज़िला पीलीभीत के अंदर मौजूदा हालत में कोई ऐसे इमाम नहीं है मस्जिद के जिन्होंने इतने लंबे समय तक कुरान शरीफ सुनाया हो, एक मुसल्ले पर खड़े होकर और समाज की हो। ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये और हाफिज ये हमारे इमाम साहब हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से पूरे नूरिया के अंदर कोई ऐसा घर नहीं है क्योंकि कुरान शरीफ पढ़ा हुआ बच्चा इनके हाथ का ना हो। इन्होंने सैकड़ों की तादाद में हाफिज बनाए हैं, और ये अल्लाह का रहम करम है या इमाम साहब की सोच का नतीजा है। इनके घर में मैंने आपको बताया कि इनके पोते, इनके बेटे कैसी दीन की खिदमत कर रहे हैं। आपने अपनी 2 बेटियों का निकाह भी आलिमुद्दीन के साथ किया है। एक अपनी मजली बेटी का निकाह मौलाना अब्दुल जलील निज़ामी के साथ किया है, जो भी दीन का बहुत बड़ा काम करते हैं देश में और विदेश में रहकर। और आपने अपनी सबसे छोटी बेटी का निकाह कारी रईस अहमद के साथ किया है, जो हुजूर हाजी मोहम्मद शेरमिया की मस्जिद में और वहाँ पर मदरसे में दीन का काम कर रहे हैं। आपको दीन से बहुत ही मोहब्बत है। मुझे भी इमाम साहब के साथ बैठने का बचपन से ही सर्व हासिल हुआ है। आपने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। मैं बहुत छोटा था जब मैं आपके पास कुरान शरीफ की तालीम हासिल कर रहा था। आप जल्दसाजी का भी काम करते थे और आपने अपने हाथों से कपड़ा की सिलाई का भी काम किया है। अल्लाह का रहम करम है, अल्लाह का हमारे पर लाख लाख एहसान है कि आपका साया अब तक हमारे सर पर कायम है, दायम है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तमाम उम्र तक आपका साया हमारे सर पर रहे। अब ये मेरे दोस्त हैं मोहम्मद यासीन, ये मस्जिद के मुतवल्ली हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आप जो मस्जिद का नया वजूद हौस बनवाने की आपको क्या ज़रूरत पड़ी? ऐसा है जो पुराना था, इसमें जो स्पेस भी कम था और टंकी भी कम लगी हुई थी, लोगों को वजू बनाने में थोड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए हमने ये सोचा कि
बढ़िया करते हैं, अच्छा करते हैं। तो आज के दौर में जैसा हो रहा है तो हम अच्छा करते हैं ताकि लोगों को इसकी परेशानी ना हो। बहुत बढ़िया, ये आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आपने इस मस्जिद में कौन कौन से अपने बीएड में काजी कराए हैं? ये भी हमने लिंटर डलवाया है और गुलामी ये भी लिंटर पड़ा हुआ है और बाकी जो भी छोटे मोटे जितने काम होते रहते हैं हम देखते रहते हैं और बताते हैं। अल्लाह आपको और तौफीक दे। आप मस्जिद के काम में, ये अल्लाह के घर का काम है और आप ऐसे ही काम कराते रहें। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत करे, आपके बच्चों की सेहत में बरकत करे। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सफाई जो है ईमान का आधा हिस्सा है। यूँ कहिए कि इस्लाम, दूसरा नाम इस्लाम का कहें तो दीन तहरत, दीन तहरत, सही कह रहे हो इमाम साहब? दूसरा नाम जो कहें वो दीन तहरत है। तो हम आज और जो हमारे इस दिन को, इस्लाम को लेकर आए हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पैदाइश के मौके पर हम सफाई करेंगे और समाज को एक संदेश देंगे सफाई का। आइए चलो, हमारे बच्चे स्कूल के, ये इस्लामिक स्कूल के बच्चे सफाई करेंगे। चलो बच्चों सफाई करो।
मस्जिद बलीमाली मोहल्ला मियाँ का बिस्तर गाँव की मस्जिद की कंक्रीट सफाई कर दी है, हमने ये मैटर बिछा दिए हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो 12 अक्टूबर आएगी, अल्लाह ने अगर ठीक रखी तो नया प्रोग्राम लेके आएंगे 12 अक्टूबर को। अस्सलाम वालेकुम।